प्रश्नावली जो है 5.3 पहला सवाल दिया हुआ है, 1 नंबर सवाल कि 2x + 3y बराबर साइन क्या है x। देखिए ऐसे सवाल को अवकलज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों ओर क्या करते हैं, x के सापेक्ष उसका अवकलज ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। इसका अर्थ हुआ हिंदी में कि x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर देखिए आप चाहे तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए हल जब करेंगे तो जगह में 2 को बाहर करेंगे 2dx/dx प्लस 3 को बाहर करेंगे dy/dx, यहाँ पर d साइन x अपॉन क्या होगा dx। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए 2 का 2 होगा और dx/dx का मान क्या होता है 1 होता है। तो हमने यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 3dy/dx अब बराबर साइन क्या होता है cos x। तो यहाँ बचा हमारा 2 + 3 dy/dx बराबर cos क्या हुआ x। अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग कि एक जो dy/dx को एक साइड और बिना dy/dx वाले को उधर कर देंगे। तो यहाँ बचेगा 3dy/dx बराबर देखिए cos x, यहाँ क्या होगा प्लस में तो माइनस का 2, इसलिए क्या होगा हमारा dy/dx करेंगे, ये 3 गुना में भाग देगा तो आएगा cos x माइनस का 2 अपॉन क्या हो गया 3। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए जो 2 नंबर सवाल है हमारा 2x + 3y बराबर साइन क्या है y। फिर वही करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करें, यहाँ 2 बाहर करेंगे dx/dx, 3 बाहर करेंगे dy/dx बराबर d साइन y/, देखिए यहाँ पर y ना है लेकिन हमको x के सापेक्ष करना है, इसलिए यहाँ पर dy लिखेंगे, फिर गुना करेंगे dy/ क्या dx। देखिए यहाँ पर 2 गुना 1 होगा प्लस 3 dy/dx बराबर यहाँ पर साइन क्या होता है cos y गुना dy/dx। चलिए यहाँ बचेगा हमारा 2 + 3 dy/dx बराबर cos y dy/dx। चलिए इसको इधर लाइए और 2 को उधर लाइए, तो यहाँ 3 dy/dx माइनस का cos y dy/dx बराबर का माइनस का 2। चलिए यहाँ पर हमने कॉमन काट लिया, यहाँ पर कॉमन काट लेंगे तो क्या आएगा हमारा, कॉमन काटेंगे तो यहाँ dy/dx कॉमन काटेंगे तो बचेगा यहाँ पर 3 और माइनस का क्या होगा cos y बराबर का होगा माइनस का 2, इसलिए dy/dx का मान निकालेंगे तो -2 अपॉन 3 माइनस का होगा cos y। चलिए dy/dx करेंगे और माइनस कॉमन काट, नीचे से माइनस कॉमन काटेंगे तो पड़ जाएगा यहाँ cos y -3 माइनस कट गया, ठीक है। आ गया हमारा dy/dx बराबर 2/cos y माइनस का हो जाएगा 2 3, यहाँ पर यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दिया हुआ है ax + by स्क्वायर बराबर cos y, ठीक है। यही सवाल दिया हुआ है 3 नंबर, देखते हैं कितना आसान है। चलिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ घेर देंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी x ऑन बोथ साइड्स।
मतलब ये हुआ कि दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी a बाहर करेंगे dx बटा dx प्लस b बाहर करेंगे dy स्क्वायर बटा क्या होगा dy, क्योंकि y के सापेक्ष है गुना dy बटा क्या होगा dx बराबर d cos y बटा dy गुना फिर dy बटा dx। क्यों? क्योंकि हमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2a गुना 1 प्लस, देखिए 2 बाहर आएगा 2 और यहाँ b पहले से है गुना में ये घात आएगा 2 नीचे और y में से गया 1y और फिर dy बटा dx, साइन का होता है कॉस का होता है माइनस साइन y गुना dy बटा dx। चलिए क्या करते हैं हम, यहाँ हो हमारा a प्लस 2by dy बटा dx बराबर माइनस साइन y dy बटा dx। चलिए इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो आएगा बराबर हो जाएगा हमारा 2by dy बटा dx बराबर और इधर प्लस साइन y dy बटा dx बराबर माइनस का आएगा a। देखिए एक बार और, ये पहले का जेम करते हैं तो यहाँ था, यहाँ प्लस माइनस में था, या प्लस में आ गया, ए था प्लस में तो माइनस चला गया। दोनों में क्या मिला है, dy बटा dx कॉमन काट लेंगे, बचेगा 2by प्लस साइन y बराबर माइनस का a। चलिए dy बटा dx का मान निकालेंगे तो माइनस a में जाकर भाग देगा ये 2by प्लस साइन y। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 4 नंबर जो सवाल दिया हुआ है बहुत आसान सवाल है। दिया हुआ है xy प्लस y स्क्वायर बराबर 10x प्लस y। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं हम लोग, लिखेंगे डिफिशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी x। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, देखिए ये u इंटू वी में टूटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर x को बाहर करते हैं dy बटा dx प्लस y को बाहर करते हैं dx बटा dx, ये हमारा हो गया इतना का हुआ है। ठीक है, y स्क्वायर करेंगे तो dy स्क्वायर बटा dy गुना dy बटा क्या होगा dx बराबर d 10x बटा क्या होगा dx प्लस dy बटा dx। देखिए यहाँ पर x dy बटा dx बचेगा प्लस y गुना 1 बचेगा, यहाँ 2 बाहर आएगा, y आएगा dy बटा dx। देखिए यहाँ पर 2 घात में है तो आएगा पहले यहाँ y में से y स्क्वायर में से यहाँ स्क्वायर है तो एक घटेगा तो y बचेगा, dy बटा dx बचेगा। इधर देखिए 10 क्या होता है सेक स्क्वायर x प्लस dy बटा dx। ठीक है, चलिए इसको लेते हैं x dy अपॉन dx प्लस इसको लिखिए 2y dy अपॉन dx प्लस यहाँ क्या है जी y बराबर सेक स्क्वायर x प्लस dy बटा dx। इसको इधर आइए, बचेगा x dy अपॉन dx प्लस 2y डी अपॉन dy बटा dx माइनस dy बटा dx बराबर सेक स्क्वायर, यहाँ क्या है y है तो माइनस का y। ठीक है, अब समय dy मिल रहा है, कॉमन काढ़िए, dy बटा dx कॉमन काढ़ेंगे तो बचेगा x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, बराबर होगा सेक स्क्वायर x माइनस y। चलिए इसलिए हम निकालेंगे dy बटा dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन बचेगा ये भाग देगा x प्लस 2y और माइनस 1। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हुआ। चलिए आगे हम देखते हैं 5 नंबर सवाल। जो हमारा 5 नंबर सवाल है दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस y स्क्वायर इजकल टू 100। यही सवाल है,
देखिए कितना आसान है। लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी, एक्स ऑन बोथ साइड्स। देखिए डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस, इसको यूनिट भी तोड़िए, एक्स बाहर कीजिए, डी वाई बटा डी एक्स कीजिए, प्लस वाई बाहर कीजिए, डी एक्स अपॉन डी एक्स कीजिए, बंद कीजिए वाई स्क्वायर का, डी वाई स्क्वायर बटा डी वाई गुना फिर डी वाई बटा डी एक्स। पहले वाई के सापेक्ष वाई स्क्वायर करेंगे और फिर वाई करेंगे एक्स के सापेक्ष, बराबर डी 100 बटा डी एक्स। चलिए यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 बाहर आएगा और 2 में से घात 1 गया तो 1 बचे, एक घात को लिखते नहीं है। यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स अब प्लस वाई गुना 1 प्लस यहाँ देखिए 2 बाहर आएगा, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 0, क्योंकि 100 क्या है जी, देखिए 100 क्या है, अचर पद है। और जानते हैं हम लोग कि कोई भी अचर डी के अपॉन डी एक्स का होता है, सूत्र होता है 0, यानी किसी भी अचर पद का अवकलज क्या होता है, शून्य होता है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ हो गया 2x, चलिए इसको लिखिए, भर दिए 2x प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू का 0। चलिए इसको एक जगह एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ होगा माइनस का 2x और माइनस का y, यहाँ से माइनस 2x गया माइनस y गया, यहाँ दोनों में से डी वाई बटा डी एक्स कमन, डी वाई बटा डी एक्स कमन काट लेंगे तो बचेगा x और प्लस 2y बराबर माइनस कमन काटेंगे यहाँ पर 2x और प्लस y, इसलिए हमारा जगह डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे माइनस 2x और प्लस y, अब अपॉन क्या आएगा यहाँ भाग दीजिए x प्लस 2y, ये हो गया हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिया हुआ है 6 नंबर, एक्स क्यू प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर 81। ठीक है, देखिए इसको हल किया जाए, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। देखिए यहाँ पर डी करेंगे एक्स क्यू अपॉन डी एक्स प्लस, इसको यू इंटू भी तोड़िए, एक्स स्क्वायर बाहर कीजिए, डी वाई बटा डी एक्स करेंगे प्लस वाई को बाहर करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स करेंगे। चलिए इसको भी करेंगे यू टी भी पर, तो टूटेगा एक्स बाहर करेंगे, डी वाई स्क्वायर बटा डी वाई फिर डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को बाहर कीजिए, डी एक्स बटा डी एक्स अब प्लस इतना को कर दिए, फिर वाई क्यूब करेंगे तो आएगा डी वाई क्यूब बटा डी वाई गुना डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी 81 बटा डी एक्स। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, 3 बाहर आएगा, एक्स के पावर का आएगा 2 आएगा। चलिए यहाँ पर करते हैं प्लस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी वाई अब अपॉन डी एक्स प्लस वाई बाहर है, 2 बाहर करेंगे एक्स बचेगा प्लस यहाँ देखिए एक्स गुना 2 बाहर करेंगे डी वाई बट 2 और फिर वाई बचेगा, फिर डी वाई बटा डी एक्स बचेगा प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर और डी एक्स बटा डी एक्स क्या होगा जी 1, यहाँ होगा 3y स्क्वायर बचेगा, फिर डी वाई बटा डी एक्स आचर पद क्या होता है 0, ये 81 का होगा 0। चलिए हम लोग देखते हैं, ये y है, यहाँ y वाला डी वाई डी एक्स यहाँ वाला है, ये जो लिखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी अपॉन बटा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ देखिए क्या है 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ देखिए 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ देखिए 3x स्क्वायर यहाँ बचा है
2xy और यहाँ बचा है y²। ठीक है, अब यहाँ बराबर का होगा 0। चलिए इसको लिखिए, यहाँ देखिए इतना में क्या कॉमन मिल रहा है, सब में dy मिल रहा है जी। तो इसको dy कॉमन काट लेंगे, dy अपॉन dx कॉमन काटेंगे तो बचेगा यहाँ पर x², यहाँ बचेगा 2xy और बचेगा यहाँ 3y²। इसको उधर ले तो माइनस देगा हमारा, और यहाँ बचेगा 3x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है, अब यहाँ इसलिए dy अपॉन dx का मान निकालेंगे, क्या आएगा जी, देखिए इसमें भाग देगा तो माइनस हो जाएगा 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन में हो जाएगा हमारा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। दिया हुआ है sin² y प्लस cos xy बराबर का k। ठीक है, देखते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी, x ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों और x के सापेक्ष का अवकलन करने पर। देखते हैं यहाँ करेंगे d sin² y अपॉन d sin y, क्योंकि साइन के परे करेंगे, गुना d sin y बटा dy गुना फिर dy बटा dx। पर इतना कर लिए हमने। देखिए पहले स्क्वायर का हमने किया साइन y के सापेक्ष, फिर साइन ने किया y के सापेक्ष, y किया फिर x के सापेक्ष, क्योंकि हमको x के सापेक्ष ही ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ प्लस, इसको देखिए d cos xy अपॉन क्या होगा यहाँ पर किसके सापेक्ष जी, xy के सापेक्ष। अब फिर क्या करें यहाँ पर जोड़ xy के गुना में है, यही करिए, x को बाहर कीजिए dy बटा dx प्लस y को बाहर कीजिए dx बटा dx और यहाँ गुना में होगा जी, और क्या होगा बराबर dk अपॉन क्या होगा dx। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, 2 को बाहर करेंगे साइन क्या बचेगा, y बचेगा, और साइन क्या होता है cos y होता है यहाँ पर, और dy अपॉन dx प्लस cos का होता है क्या जानते हैं कि माइनस क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और यहाँ पर xy, यहाँ करेंगे तो x dy बटा dx बचेगा। ठीक है, यहाँ गुना कर दीजिए तो यहाँ पर xy, ठीक है, अब प्लस y गुना 1 अपॉन 0, डी के बटा dx का होगा 0 होगा। चलिए इसको याद जानते हैं कि 2 साइन a इंटू साइन क्या होता है, साइन 2 है, तो यह साइन 2y। देखिए इसका सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है साइन 2a होता है, यहाँ पर dy अपॉन dx है, और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस साइन xy x dy अपॉन dx प्लस y बराबर का होगा 0। तो इसे गुना कर दीजिए, आएगा हमारा साइन 2y dy बटा dx, माइनस से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर x है तो x साइन xy dy अपॉन dx माइनस साइन, यहाँ y ना है जी तो y को पहले लिखिए साइन xy बराबर का 0, इसको तो ले, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2y dy अपॉन dx माइनस x साइन xy dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा y साइन xy। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए दोनों में मिल रहा है dy बाई dx, कॉमन काट लीजिए, तो यहाँ dy अपॉन dx कॉमन काटेंगे तो बचेगा यहाँ पर साइन 2y माइनस x साइन xy। ठीक है, बराबर जगह हमारा y साइन xy
इसलिए हम आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होगा सूत्र आंसर होगा वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन क्या होगा एक्स वाई। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे नंबर सवाल जो हमारा है 8 नंबर सवाल। 8 नंबर जो सवाल दिया हुआ है, देखिए 8 नंबर सवाल दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए कितना आसान है। लीजिए यहाँ पर डिफिशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी एक्स ऑन बोथ साइड्स। मतलब ये हुआ कि एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर। तो यहाँ देखिए बचेगा डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डी साइन एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस देखिए यहाँ पर डी कॉस स्क्वायर वाई बटा डी का होगा कॉस वाई गुना डी कॉस वाई अपॉन डी वाई गुना फिर डी वाई अपॉन का होगा डी एक्स बराबर डी वन बटा में क्या होगा डी एक्स। चलिए यहाँ देखते हैं क्या होता है। 2 बाहर आएगा, ठीक है, 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा यहाँ पर। तो 2 बाहर आएगा, 2 कर दिए, यहाँ साइन एक्स गुना का होगा कॉस एक्स प्लस 2 बाहर आएगा कॉस वाई गुना माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू का होगा 0। चलिए देखिए यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए का होता है साइन का होगा 2x माइनस यहाँ प्लस माइनस का होगा माइनस 2 इसके लिए साइन वाई इंटू कॉस वाई और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर का होगा 0। चलिए क्या करते हैं, इसको उधर ले तो 2 एक और बढ़ाइए यहाँ पर देखिए साइन 2x और माइनस का ये भी हो जाएगा साइन का होगा 2y। क्यों, देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर का होता है साइन 2y और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है बराबर 0। चलिए यहाँ लिखिए, इसको लिखिए पहले माइनस का साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू का होगा माइनस साइन 2x। यहाँ दोनों से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा यहाँ पर साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन 2x। इसलिए हमारा निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे। देखिए साइन 2x में भाग देगा साइन 2y। यही क्या हो गया हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या हुआ है 9 नंबर y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखे माना x बराबर क्या टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा जी टेन इनवर्स का आएगा x। अतः हमारा हो जाएगा देखिए y बराबर साइन इनवर्स भर यहाँ पर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार आप समझ लीजिए, यहाँ हमें x के स्थान पर टेन थीटा मानेंगे तो साइन इनवर्स रहेगा। यहाँ देखिए 2 का 2 रहेगा, थीटा का x के स्थान पर क्या है टेन थीटा और यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए y बराबर हो गया साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा, चूंकि होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब y बराबर देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा का होता है 2 थीटा आएगा, चूंकि होता है देखिए सूत्र है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है x। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 थीटा है, यहाँ 2 थीटा, इसलिए y बराबर 2 और थीटा का मान देखिए निकालें, क्या निकाले हैं टेन इनवर्स क्या x। ठीक है, अब लिखेंगे डिफिशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी x, तो dy बटा dx करेंगे।
ठीक है, 2 बाहर करेंगे तो डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन क्या होगा डी एक्स, 2 का 2 और टेन इनवर्स का होता है 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो गया हमारा सूत्र, यही हो गया, ये हो गया आंसर हो गया। यानी कि एक और बढ़ा सकते इसको हम क्या लिखते हैं डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर हुआ। देखिए यहाँ पर हमने सूत्र लिख दे रहे हैं, होता है हमारा सूत्र डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे हम देखते हैं 10 नंबर सवाल। जो 10 नंबर सवाल दिया हुआ है हमारा बहुत ही आसान है। देखिए y बराबर 10 इनवर्स 3x, यहाँ लेते हैं 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही क्या है हमारा सवाल है। ऑन 3 माइनस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर है 3x स्क्वायर। चलिए यहाँ भी मानेंगे, देखिए माना थीटा x बराबर 10 थीटा, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा 10 इनवर्स x आएगा, इसलिए y बराबर देखिए यहाँ पर 10 इनवर्स, देखिए यहाँ 3 का 3 क्या होगा 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए y बराबर देगा 10 इनवर्स क्या होता है 10 3 थीटा। देखिए इसका होता है सूत्र, चूंकि 10 3 थीटा बराबर होता है 10 3 थीटा बराबर होता है 3 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए अब हो गया y बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 10 थीटा, यानी कि हो जाएगा 3 थीटा। इसका भी होता है सूत्र, देखिए यहीं पर हम लिख रहे हैं चूंकि 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर क्या होता है थीटा। अगर यहाँ x रहेगा तो x होगा, यहाँ थीटा यहाँ थीटा आएगा। चलिए अब क्या करते हैं हम कि y बराबर होगा 3, इसका मान क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x। अब लिखे यहाँ पर देखिए डिफिशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 3 बाहर 10 इनवर्स क्या होगा x अपॉन डी एक्स, तो जगह डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 3 गुना 1 बटा 1 प्लस का आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी हम आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 3 बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दिया है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए कितना आसान है। माना x बराबर क्या होगा 10 थीटा, तो थीटा इसलिए इसके थीटा इक्वल टू होगा 10 इनवर्स क्या जी x। चलिए अब क्या करते हैं, जहां जहां x है वहां 10 भरेंगे तो y बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए y बराबर कॉस इनवर्स क्या होगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, देखिए इसका सूत्र होता है, चूंकि देखिए इसका सूत्र होता है कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस के ऊपर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। चलिए अब आगे देखते हैं, तो जगह y बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का 2 थीटा। अब इसका भी सूत्र होता है, चूंकि देखिए कॉस इनवर्स कॉस x बराबर क्या होता है x, तो यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा भर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा हमारा देखिए y बराबर होगा 2 और यहाँ देखिए क्या होगा
थीटा का मान निकाले हैं टेन इनवर्स क्या जी एक्स। अब लेंगे डिफिशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए यहाँ कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 बाहर करेंगे डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 गुना 1 प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 बटा 1 प्लस का जी एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं अगला जो हमारा सवाल है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल देखते हैं, सेम यही सवाल है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम यही सवाल है। देखिए यहां लिख देंगे माना y बराबर क्या होगा सॉरी थीटा बराबर x बराबर, माना x बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो थीटा बराबर इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स क्या x। तो y बराबर भरी यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए y बराबर साइन इनवर्स, देखिए इसका मान यहाँ देखिए कितना होता है जी cos 2 थीटा, तो भर देंगे cos 2 थीटा। अब देखिए y बराबर यहाँ साइन में है cos में, इसको भी cos साइन में चेंज कीजिए, जगह cos इनवर्स सॉरी यहाँ जगह साइन इनवर्स और यहाँ जगह साइन इनवर्स पाई बाई 2 और माइनस का जगह थीटा 2 थीटा। क्यों क्यों जानते हैं हम लोग कि साइन 90 डिग्री में ठेका हो जाए कॉस क्या होता है। चलिए y बराबर ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि ये साइन इनवर्स साइन थीटा का होगा पाई बाई 2 और माइनस 2 थीटा। चलिए यहाँ y बराबर पाई बटा 2 और माइनस 2 और थीटा का मान देखिए यहाँ निकाले हैं क्या जी टेन इनवर्स x, तो यहाँ भर देंगे टेन इनवर्स क्या x। अब इसको अवकलन कीजिए डिफिशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी x, तो जगह डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी पाई बटा 2 बटा डी एक्स माइनस 2 बाहर करेंगे डी टेन इनवर्स x अपॉन डी एक्स हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 0 हो जाएगा, इसका माइनस 2 गुना 1 बटा 1 प्लस का जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस का टेन इनवर्स क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं होता है डी टेन इनवर्स अपॉन डी एक्स, यानी डी टेन इनवर्स का अवकलज होता है हमारा 1 बटा 1 प्लस का जी एक्स स्क्वायर। चलिए इसको याद कीजिए। आ गया हमारा फाइनल जो आंसर आया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस 2 बटा 1 प्लस का जी एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं 13 नंबर सवाल। जो 13 नंबर सवाल दिया हुआ है 13 नंबर सवाल दिया हुआ है देखिए y बराबर cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी बहुत आसान सवाल है। देखिए मानते हैं माना, देखिए माना x बराबर क्या जी टेन थीटा, तो करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर यहाँ y बराबर cos इनवर्स, देखिए यहाँ पर 2 है 2 भरेंगे x है तो क्या भरेंगे टेन थीटा, तो यहाँ टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, इसका होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, अब y बराबर देखिए cos में ये साइन में चेंज किसको cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया। तो y बराबर cos cos कट दिया कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। देखिए cos इनवर्स इन cos टेबल क्या होता है थीटा होता है, यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस क्या आ जाएगा 2 थीटा। आप देखिए यहाँ पर अब लेंगे डिफिशिएशन, भर दिए पहले मान y बराबर 1 पाई बटा क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 है इसका जगह, इसलिए यहाँ देखिए थीटा का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ टेन इनवर्स क्या होगा x होगा, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स क्या जी x, तो हो जाएगा डिफिशिएशन करेंगे डिफिशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा डी पाई बटा 2 बटा डी एक्स माइनस 2 बाहर करेंगे डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स जगह डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 0 इसका माइनस 2 गुना 1 बटा 1 प्लस का जो एक्स स्क्वायर, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो गया माइनस 2 बटा 1 प्लस का जी एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो 14 नंबर सवाल है बहुत ही आसान सवाल है। दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको लेंगे माना, देखिए यहाँ पर माना x बराबर क्या जी साइन थीटा, इसलिए थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स क्या जी x, तो y बराबर होगा भर यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 2 x का मान क्या है साइन थीटा, तो जगह साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ y बराबर हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इन टू, ये क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या होता है कॉस थीटा होता है। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ होता है कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाए साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब क्या करते हैं यहाँ पर y अपॉन बराबर हो गया साइन इनवर्स 2 साइन 2 थीटा। क्यों, देखिए इतना बराबर होता है चूंकि जो हमारा सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इसकी जगह हमने ये भर दिया, इसकी जगह हमने ये भर दिया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो गई, सॉरी यहाँ पर साइन 2 थीटा होगा। चलिए यहाँ इसलिए हो जाएगा हमारा y बराबर होगा 2 थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम जो हमारा सूत्र होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा लिखिए चाहे एक्स लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ क्या करते हैं हमने कि यहाँ कर देते हैं यहाँ पर y बराबर हमारा हो जाएगा y बराबर 2 और थीटा का मान निकालें क्या जी साइन इनवर्स का x। अब लिखिए डिफिशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी x। अब क्या करेंगे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू दो बाहर करेंगे डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, तो जगह डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 साइन में क्या होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए हमारा हो जाएगा देखिए यहाँ पर इसलिए हमारा जगह डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 बटा रूट अंडर 1 माइनस का जी एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। देख लीजिए यहाँ सूत्र लिख रहे हैं होता है चूंकि साइन इनवर्स डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाए एक्स स्क्वायर। चलिए अंतिम सवाल देखते हैं 15 नंबर सवाल, और अंतिम सवाल हमारा इस लेसन का है। चलिए दिया है y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या दिया जी 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए माना y बराबर, इसको मान लेते हैं, इसको भी माना x बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको हमने मान लिया हमने y बराबर क्या जी कॉस थीटा। ठीक है, आप देखते हैं तो हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x, तो y बराबर सेक इनवर्स देखिए 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ना आएगा जी, यहाँ भर दिए तो y बराबर होगा सेक इनवर्स और 1 बटा का होगा कॉस 2 थीटा। देखिए इसका होता है सूत्र, चूंकि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है 1। चलिए यहाँ पर y बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए
y बराबर सेक इनवर्स और 1/cos का होता है सेक थीटा 2 थीटा, फिर वही y बराबर का आएगा 2 थीटा, क्योंकि हमारा हो जाएगा, देखिए चूंकि यहाँ लेते हैं 1/cos थीटा बराबर होता है क्या ये सेक थीटा, तो देखिए यहाँ 2 थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा आएगा, यहाँ पर क्या है हमारा 2 थीटा ना है, तो यहाँ भर दिए 2 थीटा। चलिए अब यहाँ होता है सेक इनवर्स, देखिए होता है सेक इनवर्स और सेक थीटा बराबर क्या होता है थीटा। देखिए यहाँ पर 2 थीटा 2 भर दिए, तो हमारा क्या आ जाएगा y बराबर आ जाएगा हमारा y बराबर 2, इसको भरेंगे यहाँ पर, देखिए क्या माने है cos इनवर्स x। ठीक है, अब क्या करेंगे डिफिशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2 बाहर करेंगे d cos इनवर्स x अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुना -1/√1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx बराबर हो गया फाइनल आंसर -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया हमारा आंसर हुआ। देखिए आपको सूत्र याद नहीं है तो हम लिख देते हैं कि cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/x², यानी कि d cos इनवर्स x अपॉन dx का होता है डेरिवेटिव -1/√1 माइनस क्या होता है x²। इसको याद कीजिए। चलिए हमने पूरे सवाल को 5.3 को हल किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।